हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर जो है हमारा फन विथ नंबर्स। इस पे बेस्ड हम करने वाले हैं केवी की वर्कशीट को सॉल्व। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं एंड मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इजी आते हैं बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको घुमा दिया जाएगा, आपको आंसर समझ में नहीं आएगा और जब आपको आंसर बताया जाएगा तब आपको पता चलेगा अच्छा ये इतना इजी था। इसीलिए आपको मेरे साथ ही इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, या तो आप क्वेश्चंस भी लिख लो, है ना, या फिर आप डायरेक्ट आंसर लिख के सॉल्व करो अभी के लिए। इसके बाद जब हमारी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी देन आपको उसको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस को लिख के और उसके आंसर्स की। ठीक है, चलो तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फिल इन दी मिसिंग नंबर्स, है ना, न्यूमरल्स। ठीक है, जो भी है नंबर से न्यूमरल से दोनों सेम होते हैं। तो हमें यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग का और एंडिंग का नंबर लिखा हुआ है तीनों रो में, हमें बीच के नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सबसे पहला नंबर है 200। 200 के बाद क्या आता है 201, है ना, फिर 202, 203, 204, फिर आ गया 205। इतना सिंपल है। ठीक है, इसमें है 478, फिर है 479, फिर है 480, 481, 482 और ये हो गया 483, है ना। इसमें भी सेम है 765, 766, 767, 768, 769 और फिर हो गया 770। ठीक है, अब है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग, है ना, नंबर्स लिखे हुए हैं 4, हमें इसके नंबर नेम लिखने हैं। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1 10 100 100, है ना, इसका नंबर नेम क्या बनेगा 199, है ना, क्या नंबर नेम बन जाएगा इसका 199, है ना। अब दूसरा है 200, ये तो सिंपल है 200, है ना, 213, ये नंबर नेम तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना, क्योंकि हमने इसकी इतनी प्रैक्टिस की है कि अब तक तो आपको देख के ही समझ में आ जाता होगा कि हमें इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है। ठीक है, अब इसमें है 1 10 100 300, है ना, 100 पे कितना है 3 है, 300 और 41, है ना, 341। ठीक है, नेक्स्ट है 605, क्या है 605, है ना। हाँ, इसमें एक गलती आपसे हो सकती है, क्या हो सकती है, स्पेलिंग्स की। ठीक है, तो आपको सारे स्पेलिंग्स अच्छे से याद होने चाहिए ताकि एक भी गलती ना हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर, है ना, यही लिखते हैं स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग भी है इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, क्या हो जाता है इसका उल्टा, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलो अब फटाफट से हम नंबर्स लिख लेते हैं। हम नंबर्स को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, हम उसकी प्लेस वैल्यू को देखकर नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें सारे ही नंबर्स 100 वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 100 का इसमें प्लेस चेक करते हैं, है ना, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5 3 8 7 5 1 और 6। तो हमें इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब हमें सबसे छोटा नंबर सबसे पहले चाहिए। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 1 है, तो 146 पहले आ गया। ठीक है, अब इसको कट कर दो। इसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा 3 है ना, 356, फिर इसको भी कट कर दिया। थर्ड कौन सा है 4 वाला, है ना,
हाँ 412, ठीक है। तो इसके बाद आ गया 412, इसको भी कट कर दिया। इसके बाद है 5 और 5 इसमें 2 बार है ना। तो अब हम इसकी टेंस की चेक करते हैं प्लेस को। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, तो छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला 521, इसको भी कट कर दिया। अब ये लिखना है हमें, कहाँ गया, नहीं सॉरी गलती देख लिया मैंने, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, तो छोटा ये है, पहले ये वाला नंबर आएगा 513 और ये आ जाएगा फिर 521, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर 8, 7 और 6 बचा हुआ है, तो 6 पहले आएगा 681, देन 734 और फिर लास्ट में आ जाएगा 800, है ना। तो हमने क्या किया, इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया इसकी प्लेस वैल्यू देखकर, ठीक है। सेम हमें ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है, लेकिन इसमें हमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखो इसमें है 5, 6, 1, 6, 8, 1, 4 और 7, ठीक है। तो अब हमें इसमें से सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है, कौन सा है, 5, 6, 1, 6, 8, 1, 4, 7, 8 वाला सबसे बड़ा है ना। तो 876 सबसे पहले आ जाएगा, इसको कर दिया कट। फिर आएगा वो 7 वाला, है ना, 764, इसको भी कर दिया कट। फिर कौन सा आएगा नंबर, यहाँ पर 7 हो गया। 7 के बाद 6 यहाँ पे 2 बार है, इसमें है 6 और इसमें है 2 टेंस प्लेस पे, तो ये वाला बड़ा है 666, इसको किया कट और फिर इसको भी करेंगे 621, है ना। अब क्या बचा है यहाँ पर 1, 4 और 5, तो 5 बड़ा होता है, तो 511 पहले आ जाएगा, फिर आएगा 412 और फिर आ जाएगा 167। अच्छा एक बच गया क्या, कौन सा बच गया, ये 133, ठीक है। ये तो वैसे भी सबसे छोटा है, इस पे 3 है, इस पे 6 है ना। तो हमने ये सारे के सारे अरेंज कर लिए किसमें, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन यू फाइंड इन दिस फिगर। इस वाले फिगर में आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ट्रायंगल्स में क्या होता है कि आपको ट्रायंगल में आपको 3 कॉर्नर देखने के लिए मिलते हैं, है ना, 3 कॉर्नर एंड 3 साइड्स, ठीक है, ठीक है, 3 साइड्स। तो इसमें देखो 3 कॉर्नर 3 साइड्स वाला ट्रायंगल कितने हैं इसमें, एक हो गया ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5 और ये हो गया 6, बस ये बीच वाला नहीं है ना। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर ट्रायंगल्स, 6 ट्रायंगल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, 6, ठीक है। अब है 4th क्वेश्चन, हमें इसमें क्या करना है, नंबर गेस करना है कि कौन सा नंबर है। पहला है माई 1st डिजिट इज 4, है ना, मेरी 1st डिजिट कितनी है, 4 है, 4 लिख दिया, ठीक है। फिर है माई 10th डिजिट इज 3 मोर देन माई 1st डिजिट, मीन्स 1s पे कितना है, 4 है, 3 मोर देन मीन्स +3 करेंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7 है ना। तो नंबर कौन सा बन गया, ये आई एम द नंबर 74, ठीक है। आगे समझ में, कौन सा नंबर बन गया, ये 74, ठीक है। ये नहीं मिटा रही हूं मैं, इसको भी लिख लेना ताकि याद रहे कि इसको हमने कैसे किया, है ना। दूसरा है माई 1st डिजिट इज 5, मेरी 1s प्लेस जो है वो 5 है, 5 लिख दिया, ठीक। फिर है माई 10th डिजिट इज 2 मोर देन माई 1s डिजिट, मीन्स हम क्या करेंगे 5 में 2 को ऐड करेंगे और आंसर क्या आ गया 7, ठीक है। फिर है आगे भी है माई 100th डिजिट इज 1 लेस देन माई 1s डिजिट, तो 1s पे क्या है 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो नंबर क्या बन गया यहाँ पर, नंबर कौन सा बन गया अब 475, आई एम द नंबर 475, ये आंसर है, ठीक है। आगे समझ में, है ना। इसमें हमें 1s प्लेस दिया है 5 लिख दिया, 10s प्लेस में ये बोला है कि 10s प्लेस में 2 मोर नंबर, मतलब 2 और हमें ऐड करना है किसमें 1s प्लेस में,
2 और ऐड किया, आंसर 7 आ गया। फिर लिखा है कि 100 डिजिट पे कौन सा नंबर है जो कि वंस प्लेस से एक कम है, मींस हमने उसमें 1 माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया 475। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है माई वंस डिजिट इज 0, पहली डिजिट मेरी क्या है 0 है ना। फिर माई टेंस डिजिट इज 7 मोर देन माई वंस, मतलब 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा 7 ही होगा, तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, फिर है माई हंड्रेड्स डिजिट इज 6 मोर देन माई वंस डिजिट, ये भी क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, क्योंकि वंस पे 0 ही है, तो हम 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो नंबर कौन सा बन गया यहाँ पर 670। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर द नंबर्स एज डायरेक्टेड, हमें क्या करना है नंबर्स को कलर करना है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़कर। ठीक, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। आपको क्या लगेगा ये कि इसमें क्वेश्चन ही नहीं है ना, क्योंकि पहला देखो यहाँ पे क्या लिखा है डिजिट नंबर्स ग्रीन। अब क्या है ये, क्या है यहाँ पर, इसमें एक हिडन नंबर है, किसमें, इसमें और इसमें। ए का मतलब क्या हो गया 1, बी का मतलब क्या हो गया, ए के बाद आता है बी, है ना, ए बी सी, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे, ये है सेकंड पे, ये है थर्ड पे। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है ना, कि ए मीन्स हो गया 1, बी मीन्स हो गया 2 और सी मीन्स हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है 1 डिजिट नंबर्स ग्रीन, जितने भी 1 डिजिट के नंबर है उस पे हमें ग्रीन कलर करना है। ठीक है, तो 1 डिजिट का कौन सा है, एक तो ये है ना, और एक ये है। वंस डिजिट के जितने भी नंबर होंगे उस पे हमें ग्रीन कलर करना है, तो ग्रीन कलर कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर 2 डिजिट नंबर्स येलो, जितने भी 2 डिजिट के नंबर है उस पे हमें येलो कलर करना है, तो ये हो गया 2 डिजिट का नंबर, इसको हमने कर दिया कलर। ठीक है, ये भी 2 डिजिट का है, इस पे भी हमने येलो कर दिया, और ये भी 2 डिजिट का है, इस पे भी हमने येलो कर दिया कलर। ठीक है ना। अब थर्ड है 3 डिजिट नंबर रेड, जितने भी 3 डिजिट के नंबर है उस पे रेड कलर करना है, तो यही तीनों बचे हैं, इन पे हम रेड कलर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा रेड कलर, मैंने अच्छे से नहीं किया है ना, आप अपनी नोटबुक में बना के इसको अच्छे से कर लेना, है ना, हो गया। ठीक है, इतना ही है, इसमें तीनों क्वेश्चंस थे। इसमें बस ये चीजें जो ऐसी हैं है ना, आपके 3rd क्लास की बुक में है ये, कि जो ये नंबर्स लिखे ए बी सी, ठीक है, ये लेटर्स लिखे हैं, इनके पीछे नंबर, इन्हीं का नंबर लिखा हुआ है। जैसे ए लेटर को हम क्या बोलते हैं, ए लेटर को हम क्या बोलते हैं 1, है ना, बी को हम बोलते हैं 2, सी को बोलते हैं 3, डी को बोलते हैं 4, ई को बोलते हैं 5, है ना। ऐसे ऐसे हमने सारे लेटर्स के नंबर देखे थे, वही नंबर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे समझ में, है ना। चलो नेक्स्ट है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म भी बहुत इजी है, इसका कितना हो जाएगा 300 प्लस 90, और वंस पे कुछ नहीं है, 0 है, तो वंस का हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 600 प्लस 60 प्लस 6, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा 500 प्लस 70 प्लस 6। ठीक है, जितने भी इस पे जिस भी प्लेस पे जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम लिखते हैं, बाकी के जो जितने भी डिजिट होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 100 का है ये, इससे पहले के इसके बाद के सारे डिजिट 0 हो गए। टेंस पे कोई नंबर नहीं है, 0 है, हम इसको नहीं लिखेंगे, फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 800 प्लस 50 प्लस 1, है ना। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 300 प्लस 30 प्लस 3, 333 है ना, तो 300 प्लस 30 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर है 123, मतलब 100 प्लस 20 प्लस 3, है ना। अब है 589, तो 500 प्लस 80 प्लस 9, ये हो गया 900 प्लस 9, टेंस पे कुछ भी नहीं है, 0 है तो इसको नहीं लिखा हमने। फिर है 300 प्लस 40 प्लस 5,
ठीक है। अब ये 200 का सिर्फ 200 ही रहेगा, क्योंकि ना तो इस पे टेंस है और ना ही वंस है, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे +0 ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ 200 ही हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 400 + 50 + 4, और ये हो गया 600 + 60 + 6, ये और ये सेम हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट है काउंट बैकवर्ड्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। काउंट बैकवर्ड्स मतलब हमें इसके बैकवर्ड के, इसके पीछे के सारे नंबर्स लिखने हैं। मतलब जब हम बैकवर्ड नंबर लिखते हैं तो हम सारे नंबर्स में क्या करते हैं, -1, तो इसका बैकवर्ड नंबर क्या आ गया 18, फिर 18 में 1 माइनस किया, कितना आ जाएगा 17, फिर 17 में हम 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 16, नेक्स्ट नंबर बन गया 16। तो ऐसे ही बैकवर्ड नंबर्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे बनते हैं। अब बैकवर्ड काउंटिंग आती है, डायरेक्ट सारे नंबर्स लिख दो। यहाँ पे हो गया 19, 18, 17, 16, फिर आ जाएगा 15, 14, 13 और 12, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, फिर इसमें क्या हो जाएगा 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, है ना। फिर यहाँ पे इसका बैकवर्ड नंबर क्या बनेगा 53, 52, 51 और 50, फिर हो जाएगा 49, 48, 47, 47, ठीक है ना। अब ये बच गया 13, 12, 11, 10, 9, 8 और 7। इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। एंड ये कितने थे, आई थिंक 5 क्वेश्चंस थे, है ना, 3, 4, 5, हाँ 5 क्वेश्चंस थे, 6, 7, 8, 9 थे, 9 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई सा भी एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इससे पहले हमने ऑलरेडी एक चैप्टर, इससे पहले का जो चैप्टर था उसकी हमने केवी की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है, तो उसको देखना ना भूलें, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।